इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2001 में खेला गया ये ऐतिहासिक टेस्ट वैसे तो कई वजहों से याद किया जाता है, क्योंकि इस सीरीज के शुरू होने से पहले इंडियन क्रिकेट मैच फिक्सिंग के साथ कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था। वहीं सीरीज के शुरुआती मैच में 10 विकेट में मिली करारी हार ने न सिर्फ खिलाड़ियों का बल्कि फैंस का दिल भी बुरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन इस सीरीज के अगले 2 मैच में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ हराया बल्कि एक ऐसा स्पिनर भी दिया जिसे टर्मिनेटर के नाम से पहचाना जाने लगा। इस खिलाड़ी का नाम था हरभजन सिंह, जिन्होंने कोलकाता के ऐतिहासिक मैच की पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए थे। आइए जानते हैं भारत के सबसे विवादित स्पिनर की कहानी। हरभजन से जुड़े विवादों से पहले जानते हैं यहां तक पहुंचने का उनका सफर। इंडियन क्रिकेट टीम का जबरदस्त ऑफ स्पिनर गेंदबाजों में से एक हरभजन सिंह की इस कहानी की शुरुआत 3 जुलाई 1980 को पंजाब के जालंधर में शुरू हुई थी। के पिता का नाम सरदार सरदेव सिंह प्लाहा और माता का नाम अवतार कौर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो भज्जी के पिता ही थे, जो उन्हें अपनी फैमिली बिजनेस में नहीं बल्कि बचपन से ही क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते थे। इसके बाद बिना देरी किए हरभजन का एडमिशन पंजाब के ये क्रिकेट अकेडमी में करा दिया गया, जहां उन्हें चरणजीत सिंह भुल्लर का पूरा साथ मिला, जिन्होंने उनकी अच्छी खासी कद काठी को देखते हुए बॉलिंग की नहीं बल्कि बैटिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। लेकिन इतिहास का कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही चरणजीत सिंह भुल्लर ने भज्जी और दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद हरभजन सिंह ने अपने अगले कोच को ढूंढना शुरू कर दिया और अब उन्हें अपने क्रिकेटिंग करियर के वो कोच मिले जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया चैप्टर लिखने वाले थे। इस कोच का नाम था दविंदर अरोड़ा, जिन्होंने भज्जी के अंदर छिपे स्पिनर की पहचान कर ली और उन्हें तराशने का भी काम किया। उनके कोच अब उन्हें बैटिंग से ज्यादा स्पिन बॉलिंग करने की ट्रेनिंग देने लगे। तब शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी आगे चलकर इंडियन टीम के लिए 2 वर्ल्ड कप जीतने वाला था। दोस्तों, ये वो दौर था जब भज्जी दिन में एक नहीं 2-2 बार प्रैक्टिस करने के लिए घंटों मैदान पर बिताया करते थे। इसका रिजल्ट उन्हें तब देखने को मिला जब बहुत ही कम उम्र में उनका सिलेक्शन अंडर 19 टीम में हुआ। चूंकि उन्हें पहले क्रिकेट में बैटिंग करने की भी अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल चुकी थी, जिसका फायदा उन्हें अपने क्रिकेट करियर के आखिर तक मिला। उन्होंने अपने इस पहले ही डेब्यू मैच में हरियाणा के खिलाफ 2 पारियों में 12 विकेट और दिल्ली के खिलाफ 56 रन बनाने के साथ ही हिमाचल की टीम के खिलाफ 11 विकेट के साथ उस सीजन में 32 विकेट लेकर रातों रात वो सिलेक्टर्स की नजर में आ गए, जिसके चलते उन्हें साल 1996-97 में पहले पंजाब की अंडर 19 टीम में प्रमोट कर दिया गया और साल 1998 में उनका सिलेक्शन अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम में भी हो गया। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इस टीम में भज्जी के साथ वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, रितेंद्र सिंह सोडी और बंगाल के लक्ष्मी रतन शुक्ल जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे। इस टूर्नामेंट में इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम सुपर 8 राउंड से बाहर हो गई थी, लेकिन हरभजन सिंह अपने क्रिकेट के करियर को बढ़ाने में कामयाब रहे। इसी साल उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान वो अगले 2 सालों में होने वाले 7 मैच में कोई खास कमाल नहीं कर पाए। ये वो दौर था जब उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में मुकाबला मुरली कार्तिक जैसे दिग्गज स्पिनर से था। इस दौरान वो आउट ऑफ फॉर्म तो थे ही, लेकिन इस दौरान इनडिसिप्लिन के चलते नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी NCA जो बेंगलोर में था, वहां से भी बाहर निकाल दिया गया। कुल मिलाकर कहें तो 20 साल की छोटी सी उम्र में मिली सक्सेस भज्जी के सर चढ़कर बोल रही थी। इतना ही नहीं, साल 1998 में 17 साल के हरभजन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर की पहले वनडे सीरीज खेल रहे थे। इस सीरीज के एक मैच में हरभजन की एक शानदार बॉल पर पॉन्टिंग स्टंप हो गए, जिसके बाद इन दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। इसका रिजल्ट यह हुआ कि हरभजन पर फाइन के साथ एक वनडे मैच का बैन भी लगा दिया गया। लेकिन साल 2000 में आया वो दौर जिसने उनकी लाइफ में सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी साल उनके पिता उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और घर को चलाने से लेकर 5 बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी बच्ची के कंधों पर थी। एक इंटरव्यू में हरभजन ने कहा कि उन्हें तब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सौरव गांगुली यानी दादा का साथ उन्हें ना मिला होता तो वो कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर होते। साल 2001 में कंगारू टीम भारत में घरेलू सीरीज खेलने के लिए आने वाली थी और इस दौरान इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले चोटिल हो गए। अब सिलेक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि स्टीव वॉ, ब्रेट ली, गिलक्रिस्ट और हैडन जैसे खिलाड़ियों वाली इस तगड़ी टीम के खिलाफ किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाए। तब टीम के कैप्टन सौरव गांगुली ने सबसे पहले इस खब्बू गेंदबाज का नाम सुझाया। जब इंडिया का ऑस्ट्रेलिया की टीम से प्रैक्टिस मैच चल रहा था, तब इस टीम की कमान लक्ष्मण के पास थी। वहीं जब दादा ने उनसे बच्ची के मैच परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, तो लक्ष्मण ने जवाब दिया कि हरभजन ने ज्यादा विकेट तो नहीं लिए,
लेकिन उनकी टर्न लेती हुई गेंद कंगारुओं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। आने वाले वक्त में दादा का भरोसा था, जिसकी बदौलत इंडियन क्रिकेट टीम ने न सिर्फ कई बायलैटरल सीरीज जीती बल्कि आईसीसी के कई टूर्नामेंट भी अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में शुरू से लेकर आखिर तक भज्जी इसे अपनी क्रिकेटिंग करियर की लास्ट बॉल समझकर फेंक रहे थे, और शायद इसी बात का असर था कि हरभजन ने टेस्ट में हैट्रिक लेने का कारनामा भी कर दिखाया। वहीं इस मैच में कंगारू क्रिकेटर्स को टर्मिनेट करने वाली गेंदबाजी के चलते एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने उन्हें टर्बोनेटर के नाम से जगह दी, जिसके बाद उन्हें आज भी इस नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इस सीरीज में इस टर्बोनेटर का खौफ इतना ज्यादा था कि कंगारुओं के 32 विकेट लेकर उन्हें घुटनों पर ला दिया। यहीं से शुरू हुई भज्जी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की वो लड़ाई जो आगे कई सालों तक जारी रही। साल 2002 में गुवाहाटी में चल रहे एक प्रोग्राम में पुलिस ने कुछ फोटोग्राफर्स को होटल के अंदर आने से रोक दिया, जिसके बाद गुस्साए भज्जी पुलिस अधिकारियों से जाके बढ़ गए। कहा जाता है कि धक्का मुक्की के दौरान भज्जी ने अपना बॉलिंग आर्म भी चोटिल कर लिया था। इसके बाद नाराज हरभजन और सौरव गांगुली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मैच में खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद स्पॉन्सर्स ने दोनों को मनाने के बाद ये मामला शांत किया। साल 2006 में शराब के एक मशहूर ब्रांड रॉयल स्टैग के पब्लिसिटी में हरभजन अपने पगड़ी के बजाय खोले वालों में नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें देश भर में लोगों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। आखिरकार हरभजन ने सभी से अपने इस काम के लिए माफी मांग ली थी। इसके बाद हरभजन सिंह के पास दूसरा ऑफ ब्रेक से लेकर अंदर की तरफ आने और बाहर जाने वाली कई ऐसी बॉलें थीं जिन्हें ऑपोजिट टीम के लिए समझना काफी मुश्किल काम होता था। लेकिन साल 2008 में इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट के दौरान एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया। इस टेस्ट मैच के 5वें दिन रिकी पॉन्टिंग ने स्टीव बकनर और मार्क बेंसन से कंप्लेंट करके कहा कि हरभजन सिंह ने साइमंड्स को लेकर नस्लीय टिप्पणी की है और उन्हें मंकी कहा है। इस वक्त किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैच खत्म होने के बाद उन पर 3 टेस्ट मैच का बैन लगा दिया जाएगा। इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने इस डिसीजन का विरोध करते हुए अगला टेस्ट मैच नहीं खेलने की धमकी दे डाली, जिसके बाद बीसीसीआई ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म किया, जिसके बाद भज्जी पर लगे बैन को हटा लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सब कंगारू टीम ने इंडियन टीम के सीरीज में बढ़ते डोमिनेशन की वजह से हताश होकर किया था। इसके बाद एंड्रयू साइमंड्स का करियर ग्राफ लगातार गिरता चला गया और हरभजन के क्रिकेटिंग करियर में एक के बाद एक कई उपलब्धियां जुड़ती गईं। लेकिन खेल के साथ साथ अपने विवादों के लिए मशहूर भज्जी साल 2008 में एक बार फिर तब विवादों में गिर गए जब आईपीएल के पहले ही सीजन में मुंबई इंडियंस और किंग 11 पंजाब के मैच में उन्होंने श्रीसंत को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद उन्हें आईपीएल के इस पूरे सीजन से बैन कर दिया गया, जिसके लिए उन्होंने कई साल बाद माफी भी मांग ली थी। इस सब के बावजूद भी हरभजन का नाम उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल था जो दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 103 टेस्ट के 417 विकेट, वहीं 236 वनडे में 269 विकेट के साथ वो आईपीएल के 163 मैच में 150 विकेट भी शामिल हैं। आप भज्जी को किस वजह से याद रखते हैं दोस्तों? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।